मल्टीकल्चरलिज्म ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की मैं एक सारी सीरीज़ बना रही हूँ। मैंने हेल्प ली है एक बुक की, एंड्रयू हेविड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। दिस वीडियो इज़ फॉर यूजी एज वेल एज पीजी। मैंने ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाए हैं, कल को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज है। मैं लाइन बाय लाइन आपको एक मीनिंग बोलूँगी, कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ी आप ये सारा लिख सकते हैं। ओके, सो मल्टीकल्चरिज्म का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ मल्टीकल्चरिज्म इज फ्रॉम टू वर्ड्स, मल्टी एंड कल्चर। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, इट्स वेरी एविडेंट। कल्चर का मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका, वेज ऑफ लाइफ, ट्रेडिशन, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेजेस एंड सो ऑन, जो बहुत टाइम से हमारे साथ होता है, टेस्टेड एक्सपीरियंसेस, कंटिन्यूटी उसमें होती है। सो मल्टीकल्चरिज्म मीन्स मेनी कल्चर्स लिव टुगेदर विद इन द सेम सोसाइटी। बट द आइडिया इज ओनली नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव, ये हमें सिर्फ बताता नहीं है कि कैसे लोग रह रहे हैं, बट ऑल्सो नॉर्मेटिव। मल्टीकल्चर सेम्स दैट कल्चर डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग। इट बिलीव्स दैट पीपल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू अबैंडन देयर ट्रेडिशन टू फिट इन वन सिंगल नेचर। कि हमें एक लोगों को अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज एक सिंगल कल्चर में आने के लिए। इंस्टेड सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट, रिकोगनाइज एंड इवन सेलिब्रेट। लोगों को रिकोगनाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं, अच्छा जी ये कल्चर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिकोगनाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। Okay, a belief or norm that culture diversity should be recognized, supported and accommodated within a single political community. ये एक एंड्रू हेविड की डेफिनेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट। द गोल इज इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी डाइवर्सिटी का मतलब कि हम, यानी कि हम लोगों को यूनाइट रहना है। डाइवर्सिटी तो है, टुगेदरनेस, वी हैव टू हैव, डिफरेंसेस आर देयर बट वी नीड टू बी टुगेदर। Okay, that's the main crux of the multiculturalism, that togetherness in difference that has been proposed by Erasmus Young. And this is very important. Please and please remember the names that those have, जो ये particular technical terms दी गई है, together से difference, ये आप थोड़ा बहुत याद करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखना है कि मल्टीकल्चरलिज्म आया कैसे, why and when it emerged. The post Cold War 90, after World War, large migrations began कैसे, जो फॉर्मर कॉलोनीज में लोग रहते थे, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान या कैरेबियन, अफ्रीका, जो मतलब नॉट यूएसए, दे मूव टू ब्रिटेन इन यूरोप। लेबर माइग्रेशन, जो लोग काम के सिलसिले में तुर्क्स जर्मनी गया, अल्जीरिया, फ्रांस गया। इन यूएसए सिविल राइट मूवमेंट हुई, आइडेंटिटी मूवमेंट्स हुई। वेस्टर्न सोसाइटी बिकेम एथनिकली एंड कल्चरली डाइवर्स एंड गवर्नमेंट्स हैड टू डिसाइड। अब यहाँ पे एथनिकली, यानी कि अब एथनिकली और कल्चरली लोग अब यहाँ पे आने लगे, डाइवर्सिटी आने लगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हुई? गवर्नमेंट को हुई कि अब वो इतने कल्चर को हैंडल कैसे करे, ऐसी पॉलिसी कैसे बनाए, जो रूल उन पे अप्लाई हो रहा है वो उन पे तो नहीं होगा, तो हमें एक मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। यानी कि अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल हमें टॉलरेशन लानी पड़ेगी। ओके, यू विल, जब की प्रिंसिपल में आप टॉलरेशन भी देखो कि हमें इक्वल रेस्पेक्ट देनी है। सो व्हाट हैपेंड इन यूएसए, Canada was the first country in 1971 which adopted the policy of multiculturalism. And how do you remember that 1971 में एक और incident हुआ था? Can you remember that? It is related to West Pakistan. That was once West Pakistan. तो 1971 में कुछ हुआ था, आपको याद आया? 1970 में कौन सी कंट्री आज़ाद हुई थी? Yes, it was Bangladesh. Bangladesh was created in 1970 war through Bangladesh Liberation War. Okay, so इस तरह आपको याद रखना. Why I'm saying you this? Because you need to interconnect things, relate things. So आपको इस चीज़ से याद रहेगा. तो 1970 में फर्स्ट कम्युनिटी बनी, promising equal rights to all culture groups. ऑस्ट्रेलिया 1970 में उसने भी ये पॉलिसी अडॉप्ट की. 1990s में बहुत सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने भी ये पॉलिसी अडॉप्ट की. Okay. It is intellectual foundation came from post-colonial theory and the fight against racism. Thinkers like Frantz Fanon, Edward Said argued that Western society had built an image of superiority, calling the non-West backward. क्या होता है अगर आप देखो कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या बोलता है कि हमें सिर्फ कॉलोनाइज, हमें हमारे लैंड को नहीं किया गया था, हमारी कॉलोनाइज हमारे दिमाग को भी किया गया था. हमें बताया गया था कि हम जी इन्फीरियर है, एग्जॉटिक है, इरेशनल है, वी आर नॉट समथिंग जो इन्फीरियर है. हम मतलब कि उनको, हमें लगता था, हमें देख के लगता था यार हमारे में से नहीं, ये आउटसाइड के लोग हैं. खुद को उनको अच्छा लगता था, प्योरिटी, हमें वो बैकवर्ड कहते थे.
तो इसी बात पे कि डीप इंटेलेक्चुअल रूट्स क्या हुआ, फ्रेंड्स फनो एडविन सेट ने बोला कि नहीं, सोसाइटी हैड बिल्ड एन इमेज ऑफ प्योरिटी कॉलिंग देम द नॉन वेस्ट बैकवर्ड, multiculturalism tries to correct this by restoring dignity and voice to previously colonized or marginalized cultures. ये समझ आया? कोर थीम्स क्या है? पोस्ट कॉलोनिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, मॉरल फाउंडेशन लाइज इन पोस्ट कॉलोनियल थॉट. After the end of colonial empire, thinkers from Asia, Africa, Middle East begin to challenge the cultural dominance of the West. एडविन सेड की एक बुक आती है ओरिएंटलिज्म में 1978 में, showed how Western society media had always portrayed East as economic, irrational, inferior. Franz Fanon, Wretched of the Earth, described how colonialism not only exploited land but also colonized the mind, making the colonizer believe they were inferior. Therefore, post-colonialism aims to decolonize knowledge and culture. यानी कि एडवर्ड सेड ने अपनी बुक में बताया कि हमें कैसे एक्सोटिक, इरेशनल, इन्फिनिट बोला जाता है. फ्रेंच ने भी बोला कि हमारे दिमागों को काबू किया गया था. अब बोलता है कि अब हमें अपना सिर्फ लैंड कॉलोनाइज नहीं करनी है, बट वी हैव टू डिकॉलोनाइज knowledge and culture. This is the main because multiculturalism says that western values universal नहीं है, हमारे खुद के भी values हैं. okay. पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन वॉज प्रपोज बाय चार्ल्स टेस. चार्ल्स बोलता है कि रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? रिकॉग्नाइजेशन होती है जब आपको आपका कोई कल्चर, फॉर एग्जांपल हम कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप जो बैकवर्ड होता है या जो बेचारे बेचारे आई विल नॉट से बिकॉज दे आर नेचर ने उनको इतना दिया होता है, सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स, नेचर ने उनको इतना दिया होता है, इतने इंटेलेक्चुअल होता है. आई हैव सीन हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल जो आते हैं ट्राइबल पीपल से या किसी और से, इतने हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं. एंड वही क्या करते हैं, हम कभी कभी उनकी लैंग्वेज पे कमेंट करते हैं. दैट इज़ सो बैड. एंड वो कितने एक्चुअली हम लोग वो कितने जद्दोजहद से आते हैं, एंड अब उनको हम रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे, हम उनको इन्फीरियर बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, इनको ह्यूमिलेट होता है, उनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, बैनिंग ए माइनॉरिटी रिलीजन ड्रेस और रिडिकुलिंग देयर एक्सेंट इज नॉट जस्ट रिस्पेक्ट, इट अटैक्स देयर आइडेंटिटी. जब हम उनके लैंग्वेज पे कमेंट करते हैं ना, तो हम उनके आइडेंटिटी पे अटैक करते हैं. टू हैव इक्वालिटी पीपल नीड मोर देन जस्ट इक्वल राइट्स, दे नीड इक्वल रिकॉग्नाइज हु दे आर. सो द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइज एम्स टू प्रिपेयर साइकोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय कल्चर एक्सक्लूशन. ये जो हम उनको एक्सक्लूड करते हैं हर चीज़ से, तो मल्टीकल्चरिज्म बोलता है नहीं, वी डोंट नीड टू we don't need to abandon our tradition in order to fit in the community. Culture and identity का concept क्या है कि culture से ही हमारी identity, we see that how we see the life, how we see that how we behave, how we relate to others. So just to be human, we can't say that let's be human and not be Arabs, not be Indians, not be Africans. Multicultural disagree because of our humanity expressed through the culture. Identity politics is also like that, it makes us some sense of belonging आता है, हमें लगता है कि हम किसी का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से दैट आई एम ए फेमिनिस्ट. ओके, सो इट विल गिव मी सेंस ऑफ belongingness that I belong to this particular group. Okay. Minority rights. Multiculturalism supports special rights for minorities to protect their culture. These are not privileges but compensation for their weaker position in society. Minority rights, ये विल कामलिका का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात करती है. वो बोलती है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको बिकॉज ऑफ देयर, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कंसेंट, उनकी चॉइस तो उनके पास नहीं थी, तो उनके कंसेंट के बिना उनको माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ वॉर और समथिंग. तो उनके लिए जब वो अपनी नेशनल बॉन्डी, बिकॉज ऑलरेडी उनका पहला एक कल्चर था, उनकी एक नेशनल बाउंड्री थी वगैरह वगैरह, एंड देन अब वो कहीं और पे जाता है, तो उनको लिए आप क्या करो, आप कुछ राइट्स दो, जैसे उनके लैंग्वेज राइट्स दो, आप उनको कल्चर एफर्मेटेशन दो, आप उनको सेल्फ गवर्नेंस के राइट्स दो, कल्चर एग्जेम्पशंस दो, जैसे अलाउइंग सिख मैन टू वेयर टर्बन्स इंस्टेड ऑफ हेलमेट्स. ओके, टुगेदरनेस इन डिफरेंस. This idea from Ismail Young means people should not have to assimilate, become similar, to live peacefully together. Instead, society should help unity through a multicultural is not melting point where everyone mix into one culture. It's more like a mosaic, a different piece of that together. Melting point क्या होता है कि melting point एक थ्योरी है कि हर कोई कल्चर मिक्स हो जाएगा और एक सिंगल कल्चर बन जाएगा. ठीक है, वन नेशन थ्योरी, वन नेचर. बोलता है ऐसा नहीं है, we don't need to do this. Yeah, we don't need to do this because it will tomorrow create a problem. And जैसे आपको आगे जाके मैं बताऊंगी किसने बोला था. A multicultural society not just a melting point where everyone mixed into one culture, it's more like a different piece of take together to form a whole culture. इसमें एक सैलड थ्योरी भी आती है. सैलड थ्योरी का मतलब ये होता है, which as I was trying to find, सैलड थ्योरी का मतलब ये होता है कि different there, for example, imagine a bowl of salad. There is tomato, there is cucumber, there is something else, there are mashed potatoes or something else. So every fruit
या एवरी वेजिटेबल देयर जो होती है वो क्या काम करती है, वो वहाँ पे तो रहती है, अपना फ्लेवर तो देती है लेकिन अपना एसेंस नहीं खोती है। सेम होता है, डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं, दे ट्राई टू फाइंड द होल पिक्चर बट विदाउट लूजिंग देयर एसेंस। सो टुगेदरनेस एंड डिफरेंस इज द पॉइंट, so देयर इज नो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लिबरल मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है? लिबरल मल्टीकल्चरिज्म, एज एंड्रू हेवुड सेड, दैट मल्टीकल्चरिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ लिबरल वैल्यूज। लिबरल वैल्यूज क्या बोलता है? इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी। ओके, वो बोलता है दैट पीपल शुड हैव अ राइट टू चॉइस, राइट टू चूज देयर प्रिंसिपल्स लाइक जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम, अच्छा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर कोई चीज़ इनके पास होनी चाहिए। मल्टीकल्चरिज्म भी यही बात करता है। लेकिन कभी कभी कोई कल्चर में कोई बुरी बात होती है, बुरी बात इन द सेंस कि मतलब कोई देयर इज़ अ बहुत पुरानी प्रथा होती है जो मतलब कि डेंजरस होती है, फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम। तो वो बोलता है कि नहीं, जब तक ये चीज़ें हमारी दूसरे वायलेट लिबरल प्रिंसिपल्स को नहीं करेगी, जैसे जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तब तक जी मल्टीकल्चरलिज्म ठीक है। जैसे जॉन रॉल सपोर्ट्स पॉलिसी सच एज रिलीजियस फ्रीडम, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, लिमिटेड रिकॉग्नाइज ऑफ कल्चर प्रैक्टिसेस। दस लिबरल कल्चरिज्म प्रमोट्स व्हाट ए वुड कॉल शैलो डाइवर्सिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी लिमिट्स पे जी हम मल्टीकल्चरिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड ओके, अब है प्लूरिस्टिक कल्चर। दिस व्यू ऑफ गो डीपर, इट एक्सेप्ट दैट कल्चर्स कैन हैव डिफरेंट मॉरल सिस्टम्स एंड नो सिंगल सिस्टम इज एब्सोल्यूट। डिफरेंट मॉरल सिस्टम्स हो सकते हैं, किसी में भी सच्चाई पूरी तरीके से नहीं है, तो हमें हर एक को मतलब कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आइडिया ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म सपोर्ट दैट ह्यूमन वेल्स आर मेनी एंड समटाइम्स दे माइट कन्फ्लिक्ट। बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी कल्चरल थिंकर्स आर्ग्यू दैट नो कल्चर का, बीखू परिक आप याद रखेंगे इसमें, no culture contains the whole truth about human life. Every culture is partial, therefore society should learn from each other. It means, okay, pluralist multiculturalism supports group rights, accepts deep diversity, and this model risks particularism where each group isolate itself and refuses common norms. यानी कि अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर आप बोलोगे हर कोई में आपको हर एक को रेस्पेक्ट करनी है, हर कोई मतलब कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, एवरी कल्चर इज पार्शियल, देयरफॉर सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम ईच एंड अदर, तो क्या हो सकता है कि कोई बोलेगा कि दैट माइट इज राइट, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर, तो कोई ऐसे गिटोजेशन हो सकता है, सोशल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। Cosmopolitan multiculturalism is because of the globalization. Globalization interconnected world है, culture miss constantly. Jeremy Waldron, आप इसमें याद रखेंगे, argues that identity is fluid and hybrid. People can draw from multiple at once. For example, one person might wear western clothes दिन में, शाम को इंडियन फूड एंड कोरियन म्यूजिक सुने। तो देखो क्या हो रहा है, तो बहुत सारे कल्चर मिक्स हो रहे हैं, तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरिज्म सेलिब्रेट्स द हाइब्रिडिटी, इंस्टेड इट सीज ग्लोबल मिक्सिंग एज एनरिचिंग नॉट थ्रेटनिंग। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये अच्छा है, एक मतलब इट्स गुड फॉर द सोसाइटी। इट एम्स टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजनशिप एंड वन वर्ल्ड कल्चर ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे वन मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी लगेगी कि डिफरेंट कल्चर्स मिक्स, तो यहाँ पे वन पॉइंट थ्योरी आ सकती है, वन मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी। क्रिटिसिज्म मल्टीकल्चरिज्म, कंजर्वेटिज्म कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड राइट इन में कमेंट सेक्शन में कि हु इज़ द फादर ऑफ कंजर्वेटिविज्म। ओके, वीडियो के लास्ट में मैं बोलूँगी। Okay, they argue multiculturalism divides people instead of uniting them. Multiculturalism divide करता है ना कि unite करता है. Shared values are they are good for the society, but they also encourages segregation and weakens patriotism. Liberals बोलते हैं कि individual rights को कम करता है. अमृता सेन के कि अगर हम इनको सिर्फ कल्चर पे रखेंगे ना, इट्स हाँ minorization of human beings. Okay, seeing people only as, I'm sorry if I pronounce it wrong. He says multicultural sometimes traps people in rigid identities. They argue that we should move beyond local identities to a global moral community. Okay, okay, they argue. Okay, हमने अमर्त्य सेन का भी बहुत देखा। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि मिनिचराइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हो जाता है, कि हम ह्यूमन बींग्स को एक छोटी छोटी चीज़ों में लिमिट कर देते हैं, सीइंग ओनली एज एन मेंबर्स ऑफ कल्चर, नॉट एज कम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिचराइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स किसने बोला है? अमर्त्य सेन है। फ्रॉम कॉस्मोपॉलिटन्स दे आर्ग्यू दैट वी शुड मूव बियॉन्ड लोकल आइडेंटिटी टू ए ग्लोबल मोर कम्युनिटी, दैट हमें कॉस्मोपॉलिटन्स, हमें लोकल आइडेंटिटी से एक ग्लोबल कम्युनिटी वन, इसमें मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी आ सकती है। द फ्यूचर ऑफ मल्टीकल्चरिज्म,
दे हैव बीन बोथ सेलिब्रिटी एंड चैलेंजर। ग्लोबल माइग्रेशन, रिफ्यूजीज आ रहे हैं, कल्चर ग्लोबलाइजेशन, तो हमें डाइवर्सिटी है वहाँ पे, बट द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म, ट्रम्प, ब्रेक्सिट या ब्राज़ील का एग्जिट करना, इसका यूरोपियन यूनियन से, राइट विंग पार्टीज़, ये जो है कि नहीं मल्टी कल्चरिज्म एक थ्रेटन है कि नहीं, लोग नहीं एडजस्ट हो पा रहे इतने कल्चर्स अगर आप ले रहे हो, पेट्रोलिज्म का इफेक्ट बढ़ रहा है। ओके, सम पॉलिटिशियन डिक्लेयर द फेलियर मल्टी कल्चरल, एंजल बार्किन एंड ऑर्गेनाइज इमिग्रेट कंट्रीज आर नॉट इंटीग्रेटेड। एंजल मार्का ने बोला है कि ये इमिग्रेटर्स नहीं इंटीग्रेट हो रहे। इस देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, डाइवर्सिटी इशू नहीं है, डाइवर्सिटी इज देयर, इट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट हाउ वी हैंडल इट, इट्स द प्रॉब्लम। कि हम कैसे डायलॉग, एजुकेशन, फेयरनेस, डाइवर्सिटी से करें तो ओके। द चैलेंज इज नॉट वेदर टू लिव टुगेदर बट हाउ टू लिव टुगेदर। मल्टीकल्चरिज्म दस रिमेन्स एन एसेंशियल 21st आइडियोलॉजी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप एंड ग्लोबलिज्म। यहाँ पे मैंने मेजर थिंकर्स का नाम रखा है। एडवर्ड सेड की आपने ओरिएंटलिज्म याद रखें, फ्रेंड्स फनॉन की आपको रिचर्ड ऑफ द अर्थ याद रखनी है, शोर साइकोलॉजिकल मोर डैमेज ऑन चार्ल्स टेलर आपने याद रखना है, इरिकॉग्नाइजेशन का विल कामलिका ने ग्रुप डिफरेंशिएट राइट्स रखे हैं, एंड दिस इज द सेम। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होप आपको समझ आया। कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आया, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीच यू एज सुन एज पॉसिबल।